ब्लू बीटल। ये मूवी एक स्कैरब के बारे में है जो कि स्पेस से आकर धरती पर गिरा था और जिसे हासिल करने के लिए एक विक्टोरिया नामक लड़की उसके पीछे पड़ी थी। मूवी की शुरुआत में हम विक्टोरिया को देखते हैं। वो एक मेटोराइट गिरने की जगह पर होती है जहाँ पर मेटोराइट के अंदर एक स्कैरब होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को काम पर लगा देती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम जेमी को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आता है, जेमी को लेने के लिए उसके पूरी फैमिली वहाँ पर चली जाती है। फिर वो सभी एक होटल में ठहर जाते हैं जहाँ पर जेमी को वो अपनी घर की परिस्थिति को बताना चाहते थे कि हमारी परिस्थिति अब बहुत नाजुक हो चुकी है। तभी जिमी बोलता है कि हमारी शॉप है ना, जिससे कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तभी उसकी सिस्टर मिलग्रो बोलती है कि हमारी शॉप भी बिक चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बाद में वो सभी घर चले आते हैं। बाद में मिलग्रो और जिमी घर के ऊपर बात करने बैठते हैं जहाँ पर जिमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है कि मेरे पास डिग्री है और मैं अब जॉब करूंगा जिससे कि मैं पूरे घर को मैं संभाल पाऊंगा। अगले दिन जिमी और मिलग्रो एक काम पर चले जाते हैं। वो विक्टोरिया का घर होता है जहाँ पर मिलग्रो साफ सफाई का काम करती थी। बाद में वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मिलग्रो बाथरूम में चली जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर नजर रखो, मैं अभी आती हूँ। तभी यहाँ पर विक्टोरिया अपनी बेटी जेनी से अपने रोबोट के बारे में बात कर रही होती है जो कि उसे समझाती है कि ये एक बेहतरीन हथियार हो सकता है। लेकिन जेनी बोलती है कि ये सब अच्छा नहीं है, ये सब काम हमने पहले ही छोड़ दिया था, अब इसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन विक्टोरिया जेनी को धमकाने लगती है और उसके करीब आने लगती है। जेनी उसे पीछे हटने के लिए बोलती है। जेमी ये सब कुछ सुन रहा होता है, वो वहीं पर छुपा हुआ होता है। तभी जेमी विक्टोरिया को पीछे हटने के लिए बोलता है। मिलग्रो भी वहाँ पर चली आती है और विक्टोरिया बोलती है कि तुम अंदर कैसे चले आए, और उन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। फिर जेमी घर के बाहर जेनी का इंतजार कर रहा होता है। वो जेनी से मिलता है। जेनी उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन तुम कल मुझे ऑफिस में आकर मिलो, मैं तुम्हें कैसे तो नौकरी दिला ही दूंगी। जेमी का नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेनी से मिलने के लिए ऑफिस में चला जाता है। तब तक ऑफिस में जेनी स्कैरब को चुरा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी अलार्म बजा देता है जिससे कि जेनी बहुत डर जाती है। जेनी रूम से बाहर चली जाती है। तभी जेमी को जेनी दिखाई देती है और वो उसके पीछे आने लगता है। बाद में जेनी उस स्क्रैपर को जेमी के पास सौंप देती है और वो बोलती है कि तुम इससे अपनी जान से भी ज्यादा संभालो, मैं इसे कल आकर तुमसे वापस ले लूंगी। जेमी स्क्रैपर को लेकर अपने घर चलाता है। घर में से भी जेमी से बोलते हैं कि जेनी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, क्या वो तुम्हें पसंद करती है। सभी बॉक्स को खोलने के लिए बोलते हैं। फिर जेमी बॉक्स को खोल देता है जिसमें एक कीड़े जैसा एक प्राणी होता है जो कि जेमी के चेहरे पर आकर चिपक जाता है और शरीर में यहाँ वहाँ जाने लगता है। थोड़ी देर में वो कीड़ा जेमी के शरीर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेमी के ऊपर एक कवच तैयार होने लगता है और वो सूट जेमी को घर से उड़ा ले जाता है। वो उड़ते हुए शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक बस को बीच में से ही चीर देता है। थोड़ी देर में जेमी अपने घर वापस चला आता है। वो घर में लैंड करते ही उसके ऊपर का कवच चला जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है। वो कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और अपनी पीठ पर स्क्रैपर को देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वो स्क्रैपर उसके शरीर में जुड़ जाता है। बाद में जेमी जेनी से मिलने चला जाता है, लेकिन उसके ऑफिस में जेनी के पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं जो कि उसे पकड़कर विक्टोरिया के पास ले जाना चाहते थे। जेमी जेनी को लेकर अपने घर चलाता है। जेमी जेनी को बोलता है कि क्या तुम स्क्रैपर को निकाल सकती हो। जेनी बोलते है कि इसका जवाब तो मेरे डैड के ऑफिस में ही होगा, हमें वहाँ पर जाकर उनकी रिसर्च को देखना पड़ेगा, तभी हमें इसका जवाब मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है, हम अंदर कैसे जाएंगे। तभी रूडी बोलता है कि मेरे पास एक गैजेट है जिससे हम ऑफिस के अंदर घुस सकते हैं। फिर वो तीनों ऑफिस के पास चले जाते हैं और रूडी अपनी मशीन से सभी कैमरास को हैक कर देता है जिससे कि जेनी और जेमी ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जेनी अपने डैड की घड़ी लेकर आती है जो कि एक की होती है। बाद में विक्टोरिया उसके पार्टनर से बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में स्क्रैपर वापस चाहिए। तभी ऑफिस में विक्टोरिया का आदमी चला आता है जिसके पास भी एक सूट होता है। उस आदमी और जेमी में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेमी का सूट बोलने लगता है कि हमें इस आदमी को मार देना चाहिए, लेकिन जेमी बोलता है कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, हम इसे नहीं मार सकते। जेमी उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो आदमी जेमी पर अटैक कर देता है और जेमी को कमजोर कर देता है। वो आदमी जेमी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रूडी गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी में रखी मशीन से उस आदमी पर अटैक कर देता है जिससे कि वो आदमी दूर जाके गिरता है। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों जेनी के पिता के घर में चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि जेनी के पिता भी एक हीरो थे जो कि लोगों की मदद करते थे। रूडी कंप्यूटर पर स्कैरब के बारे में पता करता है, लेकिन वो बोलता है कि अगर हम स्कैरब को निकाला तो जेमी मर सकता है, क्योंकि जैसे ही हम स्कैरब को निकालने की कोशिश करेंगे तभी उसे लगेगा कि मुझे इनसे कुछ खतरा है, इसलिए वो अपने आप को नष्ट कर देगा। फिर हम जेमी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर विक्टोरिया के आदमी चले आते हैं और जेमी की फैमिली को कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जेमी आता है और सभी घर वाले को बचाने के लिए उन सबसे लड़ने लगता है। जेमी के डैड और मिलग्रो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके डैड को हार्ट अटैक आता है और उसके डैड नीचे गिर जाते हैं। जेमी उनके डैड की ओर भागने लगता है। तभी विक्टोरिया जेमी को एक डिवाइस से पकड़ लेती है और जेमी जकड़ जाता है। विक्टोरिया जेमी को हेलीकॉप्टर में लेकर वहाँ से चली जाती है। जेमी, रूडी और उसके घर वाले विक्टोरिया के अड्डे पर जाने की सोचते हैं। जेमी के डैड का एक शिप होता है जिसमें सभी बैठ जाते हैं और विक्टोरिया के पास जाने लगते हैं। जाते वक्त जेनी शिप में से कुछ हथियार सभी लोगों को दे देती है ताकि वो सभी विक्टोरिया के आदमियों का सामना कर पाए। बाद में वो सभी विक्टोरिया के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर पहुंचते ही सभी गार्ड उनकी शिप पर अटैक कर देते
हैं। तभी रूडी शिप में से एक गैस को लीक कर देता है, जिससे कि सभी गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। फिर हम जेमी को देखते हैं, जिसे एक मशीन से बांध कर रखा होता है। विक्टोरिया जेमी के अंदर से स्क्रैप का कोड बाहर निकालना चाहती थी ताकि वो उसके जैसे और मशीन बना पाए। तभी जेनी और मिलग्रो मशीन के निचले हिस्से में चले जाते हैं ताकि उस प्रोसेस को रोक दिया जाए। जेमी की पावर्स कम होने लगती है। तभी वो अपने सपनों में चला जाता है और उसे वहाँ पर उसके पापा मिलते हैं। तब तक जेनी मशीन में बॉम्ब्स लगाती है ताकि उसमें ब्लास्ट करके जेमी को बचा पाए। फिर वो बॉम्ब्स को ऑन कर देती है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जेमी उस मशीन से छूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जेमी का सूट डेड हो जाता है, जो कि रिबूट नहीं हो रहा था। उसके पास कुछ भी ताकत नहीं होती है और सभी गार्ड्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर जेमी की दादी आती है और सभी गार्ड्स को मार देती है। बाद में जेमी और उस आदमी में लड़ाई हो जाती है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन जेमी उसके सामने कमजोर हो जाता है और वो आदमी जेमी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रूडी आता है और उसका ध्यान हटाने के लिए रूडी उसके ऊपर एक पत्थर मारता है और वो रूडी पर एक बम छोड़ देता है, जिससे कि जेमी को लगता है कि रूडी अब मर गया। इसलिए वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो सूट जेमी को उस आदमी का पास्ट दिखाता है, जिससे कि जेमी उसे छोड़ देता है। बाद में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो जेनी को मारने की कोशिश करती है। तभी जेनी एक गैजेट बबल को हेलीकॉप्टर में छोड़ देती है, जिससे कि वो दोनों नीचे आ गिरती है। फिर जेनी विक्टोरिया का एक डिवाइस तोड़ देती है, जिसमें कि विक्टोरिया ने स्क्रैप का कोड डाल दिया होता है। वो आदमी विक्टोरिया को सजा देने के लिए सूट को ब्लास्ट कर देता है और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। आगे सभी जेमी के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जेनी वहाँ पर रूडी के लिए एक ट्रक लेकर आती है। थोड़ी देर में जेनी वहाँ से जाने लगती है। फिर जेमी जेनी के पास आता है और वो दोनों फिर किस करने लगते हैं। तभी उनके घर वाले उनको देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी जेमी का सूट उन्हें वहाँ से उड़ा ले जाता है और ये मूवी पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।